बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके पास मटन के पाए हैं चाहे बीफ के पाए हैं, इन्हें वॉश करने का तरीका एक ही है। इसे किसी भी देगची में डालेंगे, इतना पानी इसमें ऐड करेंगे जिसमें ये डिप हो जाए। अब चूल्हे को हम ऑन कर देंगे। अब आपने इसे बॉयल नहीं करना है, जस्ट गर्म करना है और काफ़ी हद तक गर्म करना है। उसके बाद इसका पानी हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से एक तो इसकी काफ़ी हद तक स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, दूसरे जब हम इसे मार्केट से लाते हैं तो जो भी इस पर गंदगी वगैरह होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब इस पर हमने आटा स्प्रिंकल करना है। आटा आप गंदम का भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आम गंदम का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं ना रूटीन में घर में, वही ले रही हूँ। इसे हमने इतना स्प्रिंकल करना है कि ये सारे जो पाए हैं हमारे इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 1 कप आटा मेरा यूज़ हो चुका है। इसे मैंने छलनी में इसलिए डाला है ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा आटा है वो नीचे ट्रे में निकल जाए। बहुत से लोग जब मार्केट से पाए लाते हैं, कुछ लोग उसकी स्किन उतरवा लेते हैं, कुछ लोग स्किन को लगा रहने देते हैं और उसे जलवा लेते हैं। इस तरह से उसके ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस तरह से आटा लगाने से इसके ऊपर जो भी बाल वगैरह होंगे वो निकल जाते हैं। इस आटे को लगा के हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद एक एक पीस को लेके हमने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इस तरह मसल के आटे को उतारना है। ठीक है, आप ओजरी को कैसे साफ कर सकते हैं, कलेजी को कैसे साफ कर सकते हैं, कीमे को कैसे साफ कर सकते हैं पकाने से पहले, इवन गोश्त को वॉश करने के दौरान उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि उसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और वो आसानी से गल भी जाए, चिकन को कैसे वॉश कर सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं, ये तमाम वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे चैनल से इन टच रहा करें, आपको बहुत ही आसान रेसिपीज के साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलती रहती हैं देखने को। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये आटा रिमूव हो जाएगा पाए से। अब ये जो आटा बचा है इसे हमने फेंकना नहीं है, इसे आपने किसी ऐसी जगह पे डाल देना है जहाँ पे परिंदे वगैरह इसे खाएं या चींटियां वगैरह इसे खा सकें। उनके पाए तो साफ हो ही चुके हैं, क्यों ना सवाब भी कमा लिया जाए। तो आप देख सकते हैं तमाम पाँव से आटा हमने बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हमने इसे खुले पानी से बहुत अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा धोना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाए हमारे बहुत ही अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब चाहे तो इसे ऐसे ही पका लें, चाहे तो इसे फ्रीज कर लें। उम्मीद है ये तरकीब रूटीन में तो आपके काम आएगी ही, लेकिन बकरा ईद में भी आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।